हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जब पेड़ में फल पक जाते हैं तो पकने के बाद क्या होता है, वो नीचे की ओर गिरते हैं, ठीक है। वो ऊपर नहीं जाते, नीचे की ओर गिरते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, किसी बिल्डिंग में चढ़ जाए, मान लीजिए कोई घर है या कोई बिल्डिंग है, उसकी छत पे हम चले गए, ठीक है। आपने क्या किया, आप उसकी छत पे खड़े, आप छत पे खड़े और आप क्या करते हैं, एक बॉल लेते हैं और उसे वहां से गिरा देते हैं या वहां से छोड़ देते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जो बॉल है वो नीचे की ओर जाता है, ऊपर की ओर नहीं जाता, नीचे की ओर गिरता है। इसी तरीके से बहुत सारे फिनोमेनाज है जिसमें आप ये देख पाते हैं कि हर चीज पृथ्वी की ओर गिरती है, कहीं और नहीं जाती। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन। वो जो है पैंडेमिक के टाइम पे पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक क्या हुआ, जो है सेब उनके सर की ओर गिरा। जैसे ही जो है सेब उनके सर पे गिरा तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो सेब है ये नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा या कहीं और क्यों नहीं गिरा, ठीक है। तो उन्होंने रिसर्च की और ये निकाला कि जो पृथ्वी है, जो हमारी क्या है, पृथ्वी है, जो हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है, हर एक चीज पर एक बल लगाती है। क्या लगाती है, बल लगाती है। और इस बल के कारण क्या होता है, चीजें पृथ्वी की ओर गिरती है। क्या कहा मैंने, इन्होंने ये देखा कि जो पृथ्वी है, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी क्या करती है, एक प्रकार का बल लगाती है। ये जो बल होता है, ये जो फोर्स या बल होता है, उसके कारण क्या होता है, सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है, यानी अर्थ की सतह की ओर गिरती है, ठीक। तो यही कारण था कि जब भी हम पके हुए फलों को देखते हैं, जब वो पके हुए फल पेड़ से नीचे गिरते हैं तो वो पृथ्वी की ओर गिरते हैं। या अगर हम बात करें, हमने बॉल की बात करी कि हमने क्या किया, एक बॉल ली, ठीक है, और हम छत में गए, छत से हमने बॉल छोड़ दी, तो बॉल कहाँ गई, नीचे की ओर। तो ये भी क्यों गई, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो कि किसके द्वारा लगाया जाता है, पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है और पृथ्वी के केंद्र की ओर लगाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसी तरीके से हम एक और यहाँ पे एक एक्टिविटी समझते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम क्या करें, एक रस्सी लें, उस पे पत्थर बांध, ठीक है, इस तरीके से आप पत्थर बांधते हैं और पत्थर को आप इस तरीके से गोल गोल घुमाते। क्या किया आपने, एक रस्सी ली, रस्सी के एक छोर को, एक सिरे को पत्थर से बांध दिया और दूसरे सिरे को अपने हाथ से पकड़ा और इसे गोल गोल घुमाया, गोल गोल घुमाया और एक पॉइंट में आपने इसे छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद आप क्या देखते हो कि ये ऐसे सीधे जाती है और कहाँ गिरती है, पृथ्वी की ओर गिरती है, कहीं और नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बल लगाया जो कि आपका क्या था, अभिकेंद्रक बल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट पे आपने जब छोड़ा तो ये यहाँ पे से इसका जो है यहाँ पे वेग की दिशा की तरफ आपका पत्थर मूव करा गया और पृथ्वी की ओर यहाँ पे गिर। तो यहाँ पे इस कंडीशन में भी जो वस्तु है वो आपके कहाँ जा रही है, पृथ्वी की ओर जा रही है, ठीक है। तो हमने जब इस एक्टिविटी को यहाँ पे किया तो हमें क्या पता चला, हमने क्या देखा, हमने देखा the force that causes this acceleration and
keeps the body moving along the circular path is acting towards the center। हमने क्या देखा कि यहाँ पे बल लगाया गया है और ये जो बल है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जो सेंटर की तरफ आपका बल लग रहा है और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो टेंजेंशियली बाहर की ओर मूव कर जाता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो बल है इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बल होता है वो आपका कुछ इस तरीके से लगता है। जो ये आपकी रस्सी है यहाँ, ठीक है, इधर की ओर लगता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रक बल इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रकार का बल है, ठीक है। अब अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रक बल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो इमेज है। पहला है ये पेड़ है, पेड़ से फल गिरा, फल किधर गिरा, पृथ्वी पर गिरा। अब यहाँ पे जो बल लग रहा है वो पृथ्वी की ओर हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये जो बल है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ लग रहा है। किधर लग रहा है, पृथ्वी के सेंटर की ओर यानी केंद्र की ओर लगता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब हम क्या करते हैं, हम किसी रस्सी में पत्थर को बांधते हैं और उसे गोल गोल घुमाते हैं तो वहां पे जो बल है वो केंद्र की तरफ लगता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रक बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरीके से अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये भी आपका सेंटर यानी केंद्र की ओर लगता है, इसलिए हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं सौरमंडल की। जो आपका सौरमंडल होता है या सोलर सिस्टम होता है, जिसे आप सोलर सिस्टम कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम में जो आपके ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक फिक्स ऑर्बिट यानी एक कक्षा में ये जो है परिक्रमा करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे प्लैनेट्स है, जितने भी ग्रह हैं, वो यहाँ पे मूव कर पाते हैं, किसके कारण, यहाँ पे एक बल लगता है जो कि आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जीआईसी रिक्निखाल, बेटा आप थोड़ा पीछे बैठ जाइए। बेटा आप कैमरे के सामने बैठिए, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा पीछे बैठ जाइए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सौर मंडल में जो है केंद्र पे आपका क्या होता है, सूर्य होता है और उसकी परिक्रमा कौन कर रहे होते हैं, ग्रह कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो आपके ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही करते हैं। और यहाँ पे जो ये बल लगता है ये भी केंद्र यानी सेंटर की ओर यानी सूर्य की ओर लगता है। तो ये भी आपका क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक प्रकार का अभिकेंद्रक बल है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल हमें लगता ऐसा है कि सतह पे गिर रही है वस्तु, तो सतह पे नहीं, वो सेंटर पे लगता है, केंद्र पे लगता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल है और वो केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का कॉन्सेप्ट। अब हमने जितने भी अभी उदाहरण समझे, इनसे हमें क्या पता चला, फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूड। ठीक है, तो जितने भी हमने अभी फैक्ट समझे, हमने क्या देखा कि जो आपका फल होता है वो पृथ्वी की ओर गिरता है। ठीक है, हमने मैंने ये कहा कि न्यूटन जो थे, जो साइंटिस्ट थे, वो बैठे हुए थे, उनके सर के ऊपर क्या गिरा, सेब गिरा। तो उनके दिमाग में ये आया कि ये सेब नीचे की ओर क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो उन्होंने रिसर्च की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया, ये बताया कि न्यूटन कंक्लूडेड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल। उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ हमें तो ऐसा लगा, क्या हुआ कि एप्पल गिरा तो हमें क्या लगा कि सिर्फ जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल
या जो सेब है वही पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कहा उन्होंने? ऐसा नहीं है, सिर्फ जो है एप्पल ही या सेब ही जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि जैसे आपके चंद्रमा है, मून, ठीक है, मून है और प्लैनेट्स है, ये भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होते। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से आपका जो सेब है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हुआ, उसी तरीके से पृथ्वी भी सेब की ओर आकर्षित होती। लेकिन क्या होता है, द्रव्यमान के कारण, दोनों का द्रव्यमान मास डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे पृथ्वी तो बहुत बड़ी है तो उसमें एक्सेलरेशन या जो त्वरण है वो नजर नहीं आता, लेकिन जो आपका सेब है वो बहुत छोटा है, तो जब सेब गिरता है या अट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन या त्वरण आ जाता है, जो हमें साफ तौर पे दिखता है और हमें लगता है कि एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन पृथ्वी भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसी तरीके से चंद्रमा हो गए या और आपके जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य हो गया और ग्रह हो गए, ये भी क्या करते हैं, ये भी पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इसके साथ साथ पृथ्वी भी इनकी ओर आकर्षित होती है। पर द्रव्यमान अधिक होता है, मास अधिक होता है, इस कारण हमें यहाँ पे त्वरण नजर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, क्या उन्होंने कंक्लूड किया, that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other। उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ सेब या चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड में हर एक वस्तु, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं, जितने भी आपके पिंड हैं या ग्रह हैं या जो भी वस्तु है, ठीक है, चाहे सेब है, चाहे पेड़ पौधे हैं, या जो भी वस्तुएं हैं, सब क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, यानी आकर्षण दोनों तरफ लगता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो आकर्षण है किनके बीच में, वस्तुओं के बीच में, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में जो यहाँ पे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल नजर आता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ पृथ्वी ही गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाती है, इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अगर हम बात करें इस नियम की, तो ये जो नियम है ये ब्रह्मांड में जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सब पे ये वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, इसे हम समझ लेते हैं। Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। क्या कहा गया है, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में दो वस्तु, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो वस्तु, ठीक, पहली वस्तु हो गई आपकी ए, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कैपिटल एम। दूसरी वस्तु है बी, इसका हम द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल एम। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे स्थित है, मान लीजिए दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। ठीक है, हम अभी सिर्फ दो वस्तुओं के बारे में बात करें। हमने क्या कहा कि हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, उसी तरीके से दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो वस्तु है ए बी, दोनों का द्रव्यमान कैपिटल एम, दूसरे का स्मॉल एम है, और बीच में कितनी दूरी है, डी दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यानी हर एक वस्तु, इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु जो है वो क्या करती है,
अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यानी हर एक दूसरी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। यानी हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब इस अट्रैक्शन, इस आकर्षण बल के बारे में कहा गया है विद अ फोर्स, कितना फोर्स है, कितना बल रहता है, बल कितना है, बल के बारे में बताया गया है जो अट्रैक्शन फोर्स है, विच इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब ये जो बल होता है, अगर हम इसे F बल माने, आकर्षण बल क्या है, F है, तो कहा ये गया है कि ये जो बल होता है ये प्रपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के, दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी F होगा आपका समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो दोनों के दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अगला स्टेटमेंट क्या कहा गया है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी अगर हम बात करें फोर्स की, जो बल है, आकर्षण बल है, वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। और क्या है, और जो बल है वो दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर है उसका क्या है, इनवर्स है, यानी व्युत्क्रम। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि बल जो है दोनों के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये बढ़ेंगे, द्रव्यमान बढ़ा तो यहाँ बल बढ़ जाएगा। लेकिन दूरी की बात की जाए तो दूरी के क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल कम हो जाएगा, या इसको आप मैथमेटिकली इस तरीके से यहाँ पे दर्शा। ठीक, तो ये आपका ये स्टेटमेंट कहते हैं। और क्या कहता है, ठीक है, द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, और ये जो बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों वस्तुओं के केंद्र से गुजरने वाली, दोनों वस्तुओं के केंद्र से गुजरने वाली रेखा के अलोंग या उस पे ये जो है कार्य करता है, यानी फोर्स इस तरीके से लगेगा, सेंटर टू सेंटर, ये इसका सेंटर है O1, मान लीजिए ये इसका सेंटर है O2, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो दोनों वस्तुओं के, दोनों जो आपके पिंड है या जो भी वस्तुएं हैं उनके सेंटर या केंद्र पे लगेगा। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लें, क्योंकि दोनों का क्या है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में F है, राइट में एक में mm है और नीचे में 1/2d²। ठीक है, 1/d² है, तो आप लिखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलता है, 1 और 2 समीकरण से, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा mm अपॉन, यहाँ पे आपने d लिया है दूरी, तो d का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अब आप इसे हटाएं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा g। ठीक है, जिसे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और ये आपका बराबर होगा इस F बराबर gm m/d। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दो पिंड है हमारे पास A और B, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, b है। तो हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग F जो है वो समानुपाती है mm के, और यहाँ पे आपका इस तरीके से आया, F जो है व्युत्क्रम है किसके, d²। दोनों को आपने एक साथ कंबाइन किया तो आप हमारे पास ये आया, प्रोपोर्शनैलिटी या नियतांक को हटाया तो हमने हमारे पास जो आपका ये साइन जो है इसे हटाया हमने, तो हमारे पास ये आ गया F बराबर gmm/d। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चित्र में क्या दर्शाया गया है,
किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। क्या कहा गया है कि जब आपके पास दो पिंड है, एक जैसे दो पिंड है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बल की बात करें, जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इन दोनों पिंड के जो केंद्र है उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके अलॉन्ग या उसके अनुदिश ये लगता, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा उसके बेस में हम एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें। क्या कहा गया है? द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। क्या कहा गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आपको द्रव्यमान दिया गया है, मास दिया गया है, ठीक है, 6 into 10⁻24 किलोग्राम, एंड दैट ऑफ द मून, और मून का यानी चंद्रमा का दिया गया है 7.4 into 10 की पावर 22 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपको द्रव्यमान दिया गया है पृथ्वी का और चंद्रमा का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। क्या दिया गया है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी दी गई, कितनी है? 3.84 गुणा 10⁵5 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। तो आपको बताना है कि पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर, ठीक है, कितना बल लगा, यानी फोर्स निकाल। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जी का मान दिया गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बराबर 6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, चंद्रमा का द्रव्यमान दिया है, दोनों के बीच की दूरी दी है, साथ ही साथ आपको जी भी लेने का बताया है, कितना आपको जी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपको इसमें फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल एम ले लेते हैं, 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। इसी तरीके से आपको चंद्रमा का भी द्रव्यमान दिया गया है, लिखेंगे मास ऑफ द मून चंद्रमा का द्रव्यमान, स्मॉल एम ले लेते हैं, कितना है? 7.4 गुणा 10⁻22 किलोग्राम। और क्या दिया है? दोनों के बीच की दूरी, अब लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, इसे आप d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी है? 3.84 यानी 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर, ठीक है। साथ ही साथ जी का मान है आपका 6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का।
तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, हमने अभी पढ़ा है F बराबर जी एम एम अपॉन डी का स्क्वायर। सारी वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। वैल्यू रखेंगे F बराबर जी 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक, कैपिटल M है आपका 6 इंटू 10⁻24, स्मॉल m है 3.84, 7.4 इंटू 10⁻22, 7.4 इंटू 10⁻22। डी की वैल्यू कितनी है 3.84 इंटू 10⁻5। ठीक है, और इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपको रखनी है वैल्यूज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको घर से सॉल्व करके आना है। ठीक है, एफ की वैल्यू आप निकालेंगे तो जो एफ आएगा वही आपका फोर्स या बल होगा जो कि आपका पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पे लगाया जाए। ठीक है, तो आपको इसको होमवर्क से सॉल्व करना है यहाँ। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसे स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा। साथ ही साथ हमने इसका फॉर्मूला देखा और इसके बेस में हमने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसे नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।